मोहतरम असातिज़ा करम, आज हमारी गुफ्तगू का बुनियादी मकसद ये होगा कि हम नेशनल और इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हम अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से हमने किए हैं वो क्या हैं, उस पर हमने क्या इनिशिएटिव लिए, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना है। एजुकेशन फ़ॉर ऑल, जिसे उर्दू में तालीम सबके लिए, ये एक तहरीक है, ये एक प्रोग्राम है जो पूरे वर्ल्ड ओवर चलाया गया है। सबसे पहले 1990 में 1990 में जामटियन, जो कि थाईलैंड का एक शहर है, वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी एजुकेशन फ़ॉर ऑल के हवाले से। इस कॉन्फ्रेंस के स्पॉन्सर थे यूएन एजेंसीज़, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनएफपीए और यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक। वहाँ पे कुछ हमारे मकासद तय हुए थे कि एजुकेशन फ़ॉर ऑल में क्या क्या चीज़ें होंगी, किन किन एजुकेशन के किन पहलुओं पर जोर दिया जाएगा और ये कब अचीव होगी। एजुकेशन फ़ॉर ऑल में 3 बड़ी एजुकेशन के सब सेक्टर हैं। उसमें एक अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है, जिसे उर्दू में इब्तदाई बचपन की तालीम कहते हैं। दूसरा प्राइमरी एजुकेशन है और तीसरा एडल्ट लिटरेसी है, तालीम बालिग़ा इसको कहा। इन 3 एजुकेशन के सब सेक्टर के हवाले से कुछ टारगेट तय किए गए थे 10 साल के लिए कि सन 2000 तक इस डेकेड में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में ये मकासद हैं, ये टारगेट हम अचीव करेंगे, प्राइमरी में ये होगा और लिटरेसी में ये होगा। बुनियादी जो इस तहरीक का मकसद ये था कि जो लर्नर की बेसिक नीड्स हैं, लर्निंग नीड्स, वो पूरी की जाए। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि लर्निंग नीड्स क्या हैं जिन पे फोकस करना था। खा वो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के बच्चे हैं, खा वो प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों की लर्निंग नीड हो, खा वो अडल्ट्स हैं उनकी लर्निंग नीड हो। तो ये इसके लर्निंग नीड्स 2 किस्म की हैं। एक को लर्निंग टूल्स कहते हैं, जिनके ज़रिए कोई चीज़ लर्न की जाती है। इसमें लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑरल एक्सप्रेशन, ये टूल्स हैं, ये टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हमने कुछ गेन करना है। और गेन क्या करना है, इसको कंटेंट कहते हैं। कंटेंट में नॉलेज आता है, स्किल्स आती हैं, वैल्यूज़ आती हैं और एटीट्यूड आता है। ये 4 चीज़ों के ज़रिए हमने 4 चीज़ें सीखनी है और सिखानी है। तो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में भी हम इन्हीं चीज़ों को फोकस कर रहे हैं कि लर्निंग टूल्स सिखाए जाएँ और लर्निंग कंटेंट्स अचीव किए जाएँ। तो जो टारगेट तय हुए थे 1990 में, उसकी जब ईयर 2000 में इवेल्यूएशन हुई सारे मुल्कों ने उसकी एक इवेल्यूएशन रिपोर्ट पेश की। उसमें ये महसूस हुआ कि अभी बहुत सारे मुल्क अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के टारगेट अचीव करने में बहुत पीछे हैं। इसी तरह प्राइमरी एजुकेशन में भी तो टारगेट अचीव ना हो सके जो 10 साल में हमने करने थे। फिर इसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस हुई सेनेगाल के शहर डकार में। आपने डकार का नाम शायद सुना होगा। सेनेगाल के शहर डकार में ईयर 2000 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 1500 के करीब वर्ल्ड कंट्रीज़ के नुमाइंदे थे। उसमें यूएन के एजेंसियों के नुमाइंदे भी थे, उसमें एनजीओस के नुमाइंदे भी थे, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी थे। तो अप्रैल 2000 में एक तो पिछले 10 साल की रिपोर्ट पेश हुई कि पिछले 10 साल में क्या अचीव हुआ, क्या मसाइल थे, क्यों न हुआ। और दूसरा, आइंदा 15 साल के लिए टारगेट तय किया गया एजुकेशन फॉर ऑल में, जिसमें इब्तदाई बचपन की तालीम भी शामिल है। ये जो टारगेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ईयर 2015 तक क्या टारगेट, क्या गोल या ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करने थे। इसमें पहले तो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन आता है। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन पहला ही गोल, 6 गोल थे, जिसमें पहला ही गोल जो था वो इब्तदाई बचपन की तालीम के बारे में था। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करना है। केयर एंड एजुकेशन 2 चीज़ों को फोकस करना था अर्ली चाइल्डहुड में। ख़ासकर वो बच्चे जो डिसएडवांटेज हैं, जो डिज़र्विंग हैं, जो पुअर कम्युनिटीज़ में हैं, जो स्कूल नहीं आ रहे, उनको फोकस करना था। तो ये 6 एजुकेशन फॉर ऑल के जो गोल थे, उनमें पहला गोल ये अर्ली चाइल्ड एजुकेशन पे था।
फिर दूसरा गोल प्राइमरी एजुकेशन का था कि प्राइमरी एजुकेशन के एज ग्रुप के जितने बच्चे उनको स्कूल लाना है, न सिर्फ स्कूल लाना है बल्कि उनको स्कूल में ड्रॉप आउट होने से बचाना, रिटेन करना है, और न सिर्फ रिटेन करना है बल्कि प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करनी है और क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करानी है। ये प्राइमरी एजुकेशन का टारगेट था। एडल्ट लिटरेसी का टारगेट ये था कि ईयर 2000 में जिस मुल्क का लिटरेसी रेट जितना है उसमें 50% इंक्रीज़ करनी थी 15 सालों में से। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट ईयर 2000 में एडल्ट लिटरेसी रेट अराउंड 46% था, और पाकिस्तान को टारगेट ये था कि अराउंड 69 या 70% लिटरेसी रेट हमने अचीव करना है बाई 2015। इसी तरह जेंडर पैरिटी थी कि मेल फीमेल जो बच्चे बच्चियां हैं उनकी तादाद को बराबर करना है, हाँ प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और अदर हायर लेवल, हर लेवल पे हमने बच्चों और बच्चियों की तादाद को बराबर करना है। इसको जेंडर पैरिटी कहते हैं। तो ये एक टारगेट दिया गया था क्योंकि बच्चियां अक्सर बहुत निस्बतन कम होती है तादाद इनरोलमेंट के हवाले से, पास आउट के हवाले से। इसी तरह स्किल्स सिखानी थी, बेसिक स्किल्स सिखानी थी, इनकम जनरेटिंग स्किल्स सिखानी थी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना था। तो ये कुछ 6 गोल थे जो डकार में सारे वर्ल्ड कम्युनिटी, सारे मुल्कों ने कमिट किया। अब अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से कोई क्वान्टिफाइबल टारगेट नहीं दिया गया। ये कहा गया कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एक्सपेंड किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए, और ख़ासकर डिज़र्विंग बच्चे और जो डिसएडवांटेज बच्चे जो पुअर कम्युनिटी में हैं, जो डिफ़िकल्ट एरिया में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, उनके पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ये अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से हमारी कमिटमेंट थी। अब इसके हवाले से एक और कमिटमेंट बड़ी अहम है जो आपके साथ शेयर करूंगा मैं, वो है MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की मीटिंग तो ईयर 2000 में ही हुई थी, लेकिन सितंबर में हुई थी ईयर 2000 में, और ये न्यूयॉर्क में हुई थी। और इसमें कंट्रीज़ के हेड मोस्टली समिट कॉन्फ्रेंस थी। इसमें कोई 13 गोल तय हुए। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड 2 गोल हैं, और उस एजुकेशन से रिलेटेड जो गोल हैं उसमें प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, और प्राइमरी कंप्लीशन पे जोर दिया गया, और क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया गया। और चूँकि प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, एक्सेस को इंप्रूव करने के लिए अर्ली चाइल्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए MDG में भी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हमें ये गोल दिया गया है कि हम क्वालिटी इंप्रूव करें तो थ्रू अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, और एक्सेस को भी इंप्रूव करें। तो ये MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स फोकस कर रहा है। इसके अलावा 1989 में एक कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, CRC में पाकिस्तान ने उसमें भी दस्तखत किए, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ऑल लेवल एजुकेशन है, जिसमें अर्ली चाइल्ड एजुकेशन भी इसमें शामिल है। और उसके तहत हम पाबंद हैं, हमने कमिट किया हुआ है कि हम प्राइमरी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के बच्चों की डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए प्रोग्राम चलाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इन 3 एरियाज़ में हम सिचुएशन को और इम्प्रूव कर सकें। तो ये कमिटमेंट्स थी हमारी 3 बड़ी कमिटमेंट जो हमने की थी इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। हमें उन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पे 2015 में रिपोर्ट देनी है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, और वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने हमने ये सारा सिचुएशन पेश करनी है। इस कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए हमने कोई नेशनल कमिटमेंट्स की, जो हमारी 2009 की करंट पॉलिसी चल रही है, इसके तहत हमने ये कमिट किया हुआ है, पॉलिसी प्रोविजन रखी गई है कि पहले तो अर्ली चाइल्डहुड का एक एज ग्रुप 3 to 5 हमने तय किया कि ऑफिशियल एज ग्रुप होगा। 3 to 5 का मतलब ये होता है कि अंडर 6 जितने बच्चे हैं वो 3 to 5 या 3 to 5 प्लस कहलाता है, उस एज ग्रुप में आते हैं। हमारा प्राइमरी का एज ग्रुप पहले 5 to 9 प्लस था, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी 2009 में हमने इस एज ग्रुप को जो प्रोविजन रखी है वो 6 to 10 प्लस कर दिया है। यानी 6 साल से लेकर अप टू 11 ईयर जो बच्चा होगा वो इसी प्राइमरी एज ग्रुप में आएगा, और 3 से लेकर अप टू 6 ईयर जो बच्चा होगा वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आएगा। तो इस हवाले से हमें 3 साल का अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम चलाना होगा।
लेकिन हमने ये कमिट किया है पॉलिसी में एटलीस्ट 1 साल इन बच्चों को ऑफिशियली अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और वो कच्ची क्लास से ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी, हर लिहाज से, फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ के लिहाज से, सर्विसेज के लिहाज से, हर लिहाज से वो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम हम पेश करेंगे अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का। इसके अलावा जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी, मौजूदा एजुकेशन पॉलिसी चल रही है 2009 में, उसमें ये भी कमिट किया गया है कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की क्लासेस को प्राइमरी स्कूलों के साथ चलाया जाएगा और इन बच्चों के लिए बजट अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का मखसूस किया जाएगा। क्लासरूम जो वेल इक्विप्ड होगा अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की बच्चों की के लिए, जो इसमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टॉयज़, गेम्स, सारी चीज़, उससे वेल इक्विप्ड कमरा दिया जाएगा। वेल ट्रेंड टीचर जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से ट्रेंड होगा, वो ट्रेंड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा और उसके साथ ही अगर पॉसिबल हुआ तो बच्चों के लिए आया, गवर्नेंस, असिस्टेंट टीचर भी दिया जाएगा और ग्राउंड्स और दूसरी जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और इसको रेगुलराइज किया जाएगा। तो ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कमिटमेंट है और इसमें ये कमिटमेंट हमने अपने तौर पर किया है कि 10 सालों में, जो कि 2019 में ये 10 साल पूरे होते हैं, 10 सालों में हम अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की एज ग्रुप के जितने बच्चे होंगे उनको स्कूल लेकर आएंगे, उसको इनरोल करेंगे और उनको क्वालिटी एजुकेशन देंगे। तो ये वो कमिटमेंट्स हमारी मौजूदा पॉलिसी में है, जो पॉलिसी सूबों में भी वही पॉलिसी चल रही है और उसी पे अमल हो रहा है, वो उसी पे अमल होगा। इसके साथ साथ हमने जब डकार कॉन्फ्रेंस हुई, डकार कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया था कि हर मुल्क प्लान करेगा, प्लान अपना नेशनल प्रोविंशियल प्लान बनाएगा। पाकिस्तान पायनियर था, पाकिस्तान पहले 3 मुल्कों में था जिसने एक 15 साला कम्प्रीहेंसिव प्लान बना कर दिया वर्ल्ड कम्युनिटी को, हम इस प्लान के तहत चलेंगे। इसमें अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की प्रमोशन के लिए भी स्ट्रेटजीज़ और बजट और ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की गई प्राइमरी एजुकेशन के लिहाज से। तो इसको नेशनल प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। तो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल पाकिस्तान का 15 साल का 2001 to 15 बनाया गया। फिर प्रोविंसेस को कैपेसिटी बिल्ड करके प्रोविंशियल प्लान बनाए गए 2015 तक, 15 साल प्लान। फिर इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रेन करके डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाए गए। तो इस तारीख के तहत पाकिस्तान में नेशनल प्लान, प्रोविंशियल प्लान्स और डिस्ट्रिक्ट EFA प्लान बनाए गए, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्शियली हुई है लेकिन कंप्लीट फुल उस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो सकी। तो प्लानिंग के हवाले से पाकिस्तान ने ये अपनी कमिटमेंट को सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान के प्लान ने दूसरे मुल्कों को भी गाइडलाइन दी, लेकिन ये बदकिस्मती है कि बाकी मुल्कों ने इम्प्लीमेंट किए अपने प्लान। पाकिस्तान जो पायनियर था उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ना हो सकी मुकम्मल, तो पार्शियली। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हम आज अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में काफ़ी पीछे हैं बाकी मुल्कों से, इसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो ये थी वो हमारी नेशनल लेवल की कमिटमेंट्स, जिसमें पॉलिसी भी है, प्लान भी है। फिर हमने ये भी कमिटमेंट की हुई है कि इसके क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम जितनी ज़रूरी चीज़ें होंगी, इसमें करिकुलम है, इसमें इंस्ट्रक्शनल मटीरियल है, इसमें टॉयज़ हैं, गेम्स हैं, ये सारे हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारी नेशनल कमिटमेंट्स अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से। तीसरे मरहले में हम जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो ये जो इंटरनेशनल कमिटमेंट थी हमारी, या जो हमारी नेशनल कमिटमेंट हुई, इसके लिए हमने क्या इनिशिएटिव लिए, क्या हमने एक्शन लिए, क्या क्या प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट चलाए, वो आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान ने सबसे पहले 2002 में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का निसाब मरतब किया, इब्तदाई बचपन की तालीम का निसाब। इससे पहले निसाब नहीं बना हुआ था और इनफैक्ट कई मुल्कों में पाकिस्तान पायनियर था इसमें अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का निसाब बनाया और बड़ा कम्प्रिहेंसिव निसाब था। और इसमें टीचर रिसोर्स सेंटर कराची ने बहुत अहम रोल प्ले किया था हमारे करिकुलम विंग के साथ। तो इस निसाब को फिर 2007 में हमने रिवाइज़ किया। अब रिवाइज निसाब है इब्तदाई बचपन की तालीम का जो निसाब, कौमी निसाब है, वही पूरे मुल्क में इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है। निसाब के साथ साथ हमने एक गाइडलाइन के लिए टीचर गाइड्स तरतीब दी है। टीचर्स गाइड कम टेक्सचुअल मटीरियल कम्प्रीहेंसिव है वो टीचर गाइड भी, जो इस निसाब को इम्प्लीमेंट करने के लिए, असातिज़ा की रहनुमाई के लिए हमने टीचर गाइड बनाई है।
इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी कई एक NGOs ने प्राइवेट बड़ी अच्छी गाइडलाइन तैयार की हैं, टीचर गाइड तैयार की है। तो नेशनल गाइडलाइन जो है वो हमारी कौमी जो निसाब की गाइडलाइन है उसको सामने रख कर बनाई गई है। अब मैं आपके साथ फाइनली थोड़ा सा ये शेयर करूंगा कि इसके बावजूद हम ये जो इंटरनेशनल कमिटमेंट की थी उस पर अभी तक पूरे नहीं उतर रहे। इस वक्त हमारी 3 से 5 साल की उम्र की बच्चों की तादाद जो है वो कोई 74 लाख है, 7.4 मिलियन बच्चे हैं इस एज ग्रुप के, जिसमें से हार्डली जो हमारे इनरोल हैं वो 22 लाख हैं। 52 लाख बच्चा इस एज ग्रुप का स्कूल से बाहर है, यानी 70% बच्चे स्कूल से बाहर हैं जिनको हमने स्कूल लाना है। वैसे ग्रास एनरोलमेंट अगर देखी जाए तो वो ज़्यादा है, वो तो कोई 70 लाख से भी ऊपर है, लेकिन वो 5 साल से ऊपर के एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा हैं। 6 साल वाले भी, 7 साल वाले भी, कहीं 8 साल वाले बच्चे भी इसी अर्ली चाइल्डहुड में बैठे हुए हैं, उनको हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो ओवर एज है। तो इस एज के बच्चे अभी हमें बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है कि हमें तकरीबन 70% बच्चों को स्कूल लाना है। और अभी हमने रिपोर्ट देनी है 2015 में कि 15 साल में हमने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में क्या कमिटमेंट की, जो कमिटमेंट की थी उस पर कितना अमल किया। तो बहुत शॉर्ट टर्म हमारे पास रह गया और मैं काफ़ी बड़ा चैलेंज का सामना है। और आप सब के तावन से असातिज़ा, कम्युनिटी, पेरेंट्स, सारी इसके अलावा NGOs सारे मिलकर जब तक ये तहरीक नहीं चलाएँगे, जब तक हम पूरा एफर्ट नहीं करेंगे, इवन मीडिया, उस वक्त तक हम बड़ी मुश्किल होगा कि हम 2015 तक ये इतना बड़े चैलेंज को मीट कर सकें। और आपसे ये तवक्को करते हैं कि हम सब मिलकर हम पार्टिसिपेट करें इस तहरीक में और ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोल प्ले करें और पेरेंट्स को साथ कम्युनिटी को भी मोबिलाइज़ करें, इन्वॉल्व करें, ताकि सब मिलजुल कर हम ये जो नेशनल कमिटमेंट है, इंटरनेशनल कमिटमेंट है, उसको ऑनर कर सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।